हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सारे? बढ़िया। अभी सुबह के बज रहे 6:15 और मैं इतनी जल्दी क्यों उठा हूँ ये मैं तुम्हें अभी बताऊँगा क्या सीन है ना। बट उससे पहले मुझे बनानी है कॉफ़ी, तो फ़ोन को मुझे कहीं रखना पड़ेगा। इसको यहाँ तो नहीं रख सकते हैं, इसको हम रख देते हैं यहाँ। तो मुझे अभी 6:15 बजे मैं इसलिए उठा हूँ बिकॉज आज है मेरा CBT ट्रेनिंग, लाइक कंपलसरी बेसिक ट्रेनिंग। एक सर्टिफिकेट काइंड ऑफ होता है, लाइक ट्रेनिंग होती है, कोई टेस्ट नहीं होता, जिसके बाद आप स्कूटी चला सकते हो या अप टू 125cc मोटर बाइक चला सकते हो इन द UK। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आगे आपको बताता हूँ, क्योंकि अभी मैं लेट तो नहीं हो रहा हूँ, लेकिन 6:15 बज चुकी है। 6:15 हो चुके हैं और 6:45 पे अराउंड में निकलूँगा, बिकॉज मेरे को 8 बजे पहुँचना है। तो अभी मेरे को कॉफ़ी बनानी है। कॉफ़ी कहाँ है कॉफ़ी? यहाँ है कॉफ़ी। क्या आप लोग भी कोस्टा कॉफ़ी पीते हैं? लेकिन ये दूसरी है, ये है ग्राउंड कॉफ़ी, लाइक ये वो वाली है, कॉफ़ी मशीन वाली कॉफ़ी। इसी थी मेरी। यार सामान क्यों नहीं मिल रहा है? नहीं शुगर है, नहीं कोई शुगर तो इधर है कॉफ़ी की। जो कॉफ़ी पीता है, कॉफ़ी तो सभी पीते हैं, लेकिन जो कॉफ़ी के शौकीन हैं उनको पता है कि एक होती है इंस्टेंट कॉफ़ी, एक होती है ग्राउंड कॉफ़ी। लाइक एक होती है कॉफ़ी मशीन वाली कॉफ़ी और एक होती है कॉफ़ी इसमें डालने वाली कॉफ़ी। तो ये है इसमें डालने वाली कॉफ़ी। कितना ज्ञान दे रहा सुबह सुबह, यही तो मेरा काम है, सुबह सुबह ज्ञान देना। चीनी नहीं पीनी चाहिए, शुगर मत पीना, छोड़ दो, शुगर पीना बंद कर दो। लेकिन मैं तो पीऊँगा। चलो जो भी है, 8 बजे मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। अभी मैं कहाँ हूँ क्या नहीं है, बहुत कुछ चेंज हो चुका है, क्योंकि तुम्हें लग रहा होगा बैकग्राउंड चेंज है। इसका भी सवाल जवाब देंगे हम आपको। पानी डालना पड़ता है। अच्छा, कॉफ़ी कैसे बनाई जाती है ये तो सभी को पता होगा, लेकिन अच्छी कॉफ़ी कैसे बनाते हैं मैं बताता हूँ आपको। मैं इसमें कोई फ्रॉड नहीं बना रहा हूँ, मैं इसमें खाली वो जो एस्प्रेसो शॉट जो निकलता है बरिस्ता में मशीन में से, मैं उसको प्रिपेयर कर रहा हूँ। मैं कॉफ़ी को बीट कर रहा हूँ, बट आई एम नॉट मेकिंग दैट फ्रोज काइंड ऑफ थिंग। ये मेरे को किसी ने बताया था। इसकी भी एक ट्रिक होती है, जितनी आपको कॉफ़ी लेनी है, सपोज़ 1 टीस्पून, तो 1 टीस्पून कॉफ़ी डाल लो, जितनी आप शुगर पीते हो वो डाल लो, और उसका हाफ आई गेस बताया था मेरे को अंदाज़ा था, बट मैं शायद भूल गया। वो मुझे बताया था, हेमंत भैया है मेरे, तो उन्होंने बताया था। अच्छा सा वो बन जाता है उससे। फिर अपना 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव करना है, लाइक 1 मिनट, देन आधा मिनट, 1 मिनट करके स्टेयर करना है, देन आधा मिनट फिर स्टेयर करना है, फिर देखना है इफ़ नीडेड तो आधा मिनट और करना है। तो ये तो 2 ही मिनट हुए। फिर तुम्हारे ऊपर कितनी गर्म कॉफ़ी चाहिए तो और कर सकते हो, बट हाफ 1 मिनट या 1.5 मिनट के बाद तुमको हर आधे मिनट में स्टेयर करनी है, वरना वो निकल जाएगी बाहर। थोड़ा सा गर्म पानी पी लेते हैं। अभी मुझे शायद कुछ खाने का मन तो है, बट देखो रात को राइस बनाए थे तो राइस खाऊंगा, थोड़ी दाल भी रखी है। मैं खा के ही निकलूँगा, क्योंकि रेडी टू मैं हो चुका हूँ। देखो, शूज़ पहनने, जैकेट पहननी है, बाहर -7 डिग्री सेल्सियस, बट स्नो नहीं है। हाँ जी, मैं दिख तो रहा हूँ ना, पता नहीं, देखते हैं। अभी थोड़ा पीछे जाता हूँ। तो अभी मैं पहुँच गया अपनी लोकेशन पे। इधर है वो स्कूल जो भी है, और अभी तो टाइम हो रहा है 7:30 होने वाले हैं, 7:25 हो रहे हैं। और मुझे एक बार, मैं आज ट्राईपॉड भी लेके आया हूँ, तो मुझे एक जगह चाहिए जहाँ पर मैं अपना ट्राईपॉड सेट करके थोड़ी देर बातें करूँ, क्योंकि अभी मुझे आधा घंटा वेट करना है। बट अभी एक बार अंदर जाके भी देखता हूँ मैं क्या सीन है। ये है, देखो अगर तुम्हें दिखाई दे रहा है तो, कविंगटन स्पोर्ट्स एंड सोशल क्लब।
तो इधर से रोड क्रॉस करते हैं एकदम। अंदर जाना है मुझे फुटपाथ की तरफ। देखो भाई सौदा कैसा हो रहा है। ये पूरा प्लेस है। शायद आइस हो रही है क्योंकि मेरे पैर स्लिप हो रहे हैं नीचे। इधर ज़्यादा सर्दी होती है ना तो पानी जम जाता है ज़मीन पे। मैं पहुंच चुका हूँ। इधर बाइक्स एंड स्कूटीज़ खड़ी है और ये पूरा ये पार्किंग है, ऑन स्पॉट पार्किंग है यहाँ पे। अभी इधर से सनराइज़ होएगा। तो क्या मुझे एक टाइम लैप बनाना चाहिए या नहीं, आई डोंट नो। ये देखो अभी और ये इधर बैरिकेड वगैरह लगा रहे हैं। शायद यहीं पे मेरी ट्रेनिंग होगी या मे भी अंदर होगी। दैट्स सी। अंदर तो एक कोई फुटबॉल ग्राउंड लग रहा है। आ गए अपनी कॉस्ट्यूम में तो अभी मुझे एक राइडिंग जैकेट पहना दी है जो कि मेरा फेवरेट कलर रेड। और मुझे स्कूटी बताओ कौन से कलर की मिली होगी। रेड स्कूटी, रेड जैकेट। ये व्यू चल रहा है सेक्सी। बताओ किसी को मिल सकता है इतना सुंदर व्यू अपनी राइडिंग ट्रेनिंग से पहले। बस यही है। इसका प्रोसेस क्या होता है वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा क्योंकि अभी मैं बिज़ी हूँ ना ट्रेनिंग वगैरह के लिए, और ज़्यादा ऐसे रिकॉर्ड भी नहीं करूँगा बीच बीच में। अच्छा नहीं होता है फ़ोन यूज़ करना बिकॉज आई हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये वो ऐसा है सीन। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे जाता है। शायद 8 आवर्स की है बट मुझे लगता नहीं है 8 घंटे तो क्या ही सिखाएंगे, तो वो वाली चीज़ है। बट आई एम रेडी, लेट्स स्टार्ट। राइडिंग जैकेट थोड़ी बड़ी है बट अभी तो गिर जाता। तो मेरा जो थ्योरेटिकल पार्ट था और जो ट्रेनिंग, बेसिकली ट्रेनिंग और थ्योरी दोनों कंप्लीटेड है। अब हम लोग जाएंगे रोड पे। ये मेरी गाड़ी है रेड वाली और ये भाई की गाड़ी है, मतलब जो हमारे इंस्ट्रक्टर हैं। और काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है अभी, तो देखते हैं। आई गेस 2 घंटे हमें राइड करना है रोड पर। तो चलानी तो आती है, बेसिक ट्रेनिंग होती है। और वो यही बोल रहा है कि हम लोग जल्दी फ्री हो गए। वैसे तो 8 घंटे की होती है एंड अभी 11:30 कुछ बज रहे होंगे, 11:30-12। तो हम जल्दी ही फ्री हो गए हैं। तो अब 2 घंटे हमको राइड करना है। अराउंड 1:30-2 बजे तक, 1:30-2 बजे तक हम फ्री हो जाएंगे मे बी। सो दैट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। और ये कोई टेस्ट नहीं है, सिर्फ ट्रेनिंग है। तो लाइक पास और फेल का कोई सिस्टम है नहीं जिससे सर्टिफिकेट मिलेगा, बट आपको अच्छे से अपनी ट्रेनिंग पूरी करनी पड़ती, वो चीज़ है। तो ऐसा है। हाँ जी, तो CBT हो गई है पूरी। रास्ता किधर है? इधर है। मैंने पहले सोचा था कि उसका रिव्यू लूँगा बट मैंने सोचा क्यों। बट हाँ, उन्होंने बोला लाइक यूजुअली इतना जल्दी होता नहीं है क्योंकि और कितने टाइम से बाइक चला रहा हूँ मैं, तो इस वजह से हम 2 बजे ही फ्री हो गए। वैसे 8 घंटे का होता है। तो जो स्टार्टिंग की ट्रेनिंग थी वो तो हमने लाइक एक बार में कंप्लीट। क्या क्या कैसे कैसे होता है वो मैं घर पे जाकर बताऊँगा, क्योंकि मुझे अभी घर जाना है। तो मेरे को ये देखना है कि ऊबर से जाना है। लाइक अगर बस अवेलेबल है तो बस से जाऊँगा, नहीं तो ऊबर करूँगा। तो ये देखना है। बहुत सर्दी है भाई, मेरे घुटने जम गए। बस है अवेलेबल अब यहाँ। अभी मैं हूँ, वैसे मैं आया कहाँ पर था वो तो बताऊँ। रॉयल लेमिंगटन स्पा करके एक जगह है कोवेंट्री के पास में। कितनी सर्दी है, ओह माय गॉड। तो अब लेमिंगटन स्पा से मुझे जाना है कोवेंट्री। ओह, तो उसके लिए मुझे एक बस लेनी पड़ेगी। और अब टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 8 बजे चालू हुई थी। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 6 घंटे। नॉट टू बैड। स्कूटी मोपैड बोलते हैं वैसे तो, वो चलाते हुए बाहर थोड़े घुटने बाहर रहते हैं ना, तो भाई मेरी तो जम गई। अब मैं 2 साल के लिए वैलिड है ये तो। लेकिन अभी मौसम बहुत अच्छा है, धूप ठीक आ रही है। सुबह से तो धूप थी बट अब नहीं है, तो क्या करें। जो रीजनल एरिया या विलेजेस होते हैं, टाउन, स्मॉल टाउन तो शायद कोवेंट्री है।
ये तो विलेज ही हो गया, लिमिंगटन स्पा तो विलेज ही है ये। तो काफ़ी अच्छा है, सुंदर है। जैसे अगर तुम्हारे पास, जैसे तुम यहाँ पर आए हो पढ़ने या जो भी करने, जिस दिन तुम्हारे पास अंधा पैसा आ जाए किसी भी विलेज में जाकर सेट हो जाओ भाई, बहुत अच्छी लाइफ है। लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, व्हाटएवर जो भी है ना, लाइक जो भी बिग सिटीज़ हैं, मेजर सिटीज़ जो हैं, उनमें रहने का मज़ा नहीं है। असली यूके, जो असली इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम जो भी है ना, जो भी तुम लोग बोलना चाहो वो ये है। रीजनल एरियाज़ में ही असली वो बस्ती है। जैसे तुम, अगर हम लोग इंडिया में भी देखते हैं किसी भी चीज़ का सबसे बेस्ट और ग्राउंड लेवल वाला चीज़, जैसे राजस्थान में अगर हम देखेंगे, हमें कहीं भी राजस्थान का कल्चर देखना है या बेसिक जो राजस्थान का है वो सब कुछ कैसे पता चलेगा, तुम रीजनल एरियाज़ में जाओगे, गांव में, विलेजेस में जाओगे। वही सेम सीन यहाँ पर है। और अपॉर्चुनिटीज़ भी मेरे ख्याल से काफ़ी होंगी, मे बी नॉट, डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप आईटी वाले आदमी हो तो फिर आपके लिए क्या ही होगा, बट आप अगर बिजनेसमैन हो, एंटरप्रेन्योर हो, तो आपके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है छोटी सिटीज़, छोटे टाउन्स में। एक नंबर चीज़ है भाई। फाइनली बस स्टॉप पे पहुंच गया भाग के, और मिल जाएगी बस मोस्टली। कितना ब्यूटीफुल है यार। पहुंच गए कोवेंट्री। ये क्या है, टनल है? ये तो शायद कनाल है। हाँ, कैसी लग रही है तुम्हें कनाल, बताओ? अगर इसमें मेरा फ़ोन गिर जाए तो ख़त्म है काम, क्योंकि मैं तो उठा, तो इसके आसपास वॉक करने की जगह नहीं है। हाँ, नहीं तो चाहिए, नाला होगा ना इसलिए कनाल। हाँ जी, तो मैं घर पे आ गया था, अपना काम वाम करके सो भी लिया वैसे तो मैं, अपना रेस्ट कंप्लीट सब, और मेरा सीबीटी हो गया सक्सेसफुली कंप्लीट। तो अब मुझे बताना है सबसे पहले, हाँ, तो अब अपन मेन उस पर आते हैं कि सीबीटी, ये मेरा सीबीटी है। तो इसमें तो क्या ही दिखेगा तुम्हें, है ना, ये मेरा पुराना ही एड्रेस है, ऐसा कुछ दिखता है, मतलब देख लो तुम इसको, ये सर्टिफिकेट होता है बस, दैट्स इट। तो इसके 150 पाउंड फीस है कोवेंट्री में, तो कोवेंट्री और उसके आसपास वाले एरिया में 150 समथिंग पाउंड्स लगते हैं। तो इसका प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले ये काम क्या आता है। सीबीटी होता है कंपलसरी बेसिक ट्रेनिंग, जो कि स्कूटी, मोपेड जो होती है, या अप टू 125 सीसी की जो भी 2 व्हीलर्स होते हैं उनको चलाने के लिए होता है। उसके लिए आपके पास आइदर यूके का लाइसेंस होना चाहिए फुल, आइदर प्रोविजनल लाइसेंस होना चाहिए, तब आप सीबीटी कर सकते हो। और आपकी एज भी 18 होनी चाहिए। जाना होता है बुक करके, मैं जैसे लाइक कल मैंने बुक करा था, आज मैं गया, कुछ नहीं होता, बेसिक एक पार्किंग लॉट टाइप बड़ी सी जगह होती है, उसमें वही कोन्स वगैरह घुमाना, 8 बनाना, ये वो बेसिक चीज़ें देखते हैं तुम्हें कैसे आता है। फिर 2 घंटे की ऑलमोस्ट आपकी राइड होती है थ्रू आउट द सिटी, मतलब लाइव रोड्स पे कि आप कैसे काम कर रहे हो। अपना इंस्ट्रक्टर अपने पीछे दूसरी बाइक पर आता है और हमारा उससे इंटरकॉम से कनेक्टेड रहता है, हम लोग बात करते होते हैं कि लाइक हम सही चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं वो। फिर उसके बाद टोटल 8 आवर्स का होता है, ये एक ही दिन की ट्रेनिंग होती है, कोई टेस्ट नहीं होता, सब लोग पास कर ही देते हैं इसको। पास क्या, कंप्लीट करनी होती है बस, जो भी स्टेप्स होते हैं सारे, वो होने के बाद ये 2 साल के लिए वैलिड होता है। इस बीच अगर आप मोटरसाइकिल लाइसेंस बनवा लेते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो 2 साल बाद ये एक्सपायर हो जाता है। फिर दोबारा आपको सीबीटी करनी पड़ती है, रिन्यू नहीं होता है ये, दोबारा सीबीटी करनी पड़ती है। और मैंने सीबीटी क्यों करी है, ताकि मैं स्कूटर चला पाऊँ। स्कूटर क्यों, क्योंकि अब मैं डिलीवरी पे स्विच करने वाला हूँ। लाइक मैं PSW पे आ चुका हूँ, तो अब मैं अपना लाइक ऊबर ईट्स, जस्ट ईट, डिलीवरू, ये सब कुछ कर सकता हूँ, और जो भी दूसरी जॉब्स होती हैं। तो अभी मैं कार पे ना करके अभी मैंने स्कूटर पे करना है, मोपेड। तो कल हम जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में एक रेंट आउट करने, तो उसमें मैं बताऊंगा हाउ टू रेंट अ मोपेड, कि हम कैसे रेंट आउट कर सकते हैं एक स्कूटर डिलीवरी पर्पस के लिए, और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। सबसे मेजर डॉक्यूमेंट आपका यही है, सीबीटी। इससे भी पहले आपका होता है प्रोविजनल लाइसेंस, और अगर आपको जानना है प्रोविजनल लाइसेंस वगैरह ये सब कैसे अप्लाई करना है ये वो, तो आप मुझे बताओ, मैं एक अलग स्पेसिफिक, वैसे भी मैं बनाने की सोच ही रहा हूँ कि लाइक इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टू द एंड,
और प्रोविजनल मेरा हो चुका है, मेरा थ्योरी टेस्ट भी हो चुका है बाय द वे कार वाला, बस मेरा प्रैक्टिकल टेस्ट रह रहा है कार का। तो वो मैं अभी डेट्स भी अवेलेबल नहीं है और लाइक सोच रहा हूँ कि एक बार पूरा 100% मैं श्योर हो जाऊँ तभी मैं प्रैक्टिकल टेस्ट दूँ, ताकि एक ही बार में मैं क्लियर कर लूँ। उसमें ऐसा कुछ होता नहीं है 1-2 बार 3-4 बार, जितनी बार आप चाहो, बट एक वो होता है ना, मेरा थ्योरी टेस्ट 1 गो में क्लियर हो गया था, वैसे ही मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रैक्टिकल भी क्लियर हो जाए, तो होप फॉर द बेस्ट। और जो हमारा इंस्ट्रक्टर था उसने भी काफ़ी अच्छा रिव्यू दिया मुझे। हाँ, सीबीटी में जो भी लाइक अलग अलग होते हैं ट्रेनिंग सेंटर्स, तो मेजर जो भी ट्रेनिंग सेंटर्स है वो सब लोग आपको व्हीकल प्रोवाइड करते हैं, वो तो सभी करते हैं आपको, ग्लव्स, हेलमेट और ये वो राइडिंग गियर्स ये भी सभी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बुक करने से पहले आप देख ही लो तो बेटर है कि आप लोग को ये प्रोवाइड कर रहे हैं, बिकॉज अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा खुद का हेलमेट नहीं है, मोटर बाइक, जैकेट, ये वो कुछ नहीं है मेरे पास, तो वही लोग प्रोवाइड करते हैं। तो अब मेरे पास ये आ चुका है सीबीटी, तो अब मैं आगे सोच सकता हूँ लेने की। तो ये चीज़ आपको देखनी है कि लाइक बुक करने से पहले सब कुछ पहले ही उसमें पढ़ लो, और ऑन द डे ऑफ लाइक योर सीबीटी ट्रेनिंग जो भी होती है उस दिन आपको लाइक जैकेट, मतलब अच्छे वो शूज़ पहन के जाने, बूट्स इफ़ यू कैन, और अपनी जीन्स वगैरह, ऐसे ट्राउज़र और उसमें ही नहीं चले जाना है, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें रहती है, वो चीज़ फॉलो करके जाना है। ठीक है, बाद जब आप फुल लाइसेंस पे आते हो तो उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, लाइक अगर अब मैं 125 सीसी से ऊपर चलाना चाहता हूँ तो मोटर बाइक वाला लाइसेंस लेना पड़ता है, बट उसमें एक 24 एज होती है शायद, वो मेरे पास एकदम क्लियर नहीं है, वो मैं अपना प्रोविजनल लाइसेंस वाली जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें पूरा सब कुछ देखकर वो बता दूंगा। तो उसमें कुछ एक रेस्ट्रिक्शंस होती है अप टू 125 या उसके ऊपर भी जो होती है वो वाली चीज़ है, बट मुझे कोई काम ही नहीं है उससे, बट फिर भी मैं बनवा लूँगा अगले 2 साल के बीच में, कभी भी मुझे सिर्फ थ्योरी देना है, थ्योरी टेस्ट वही सेम होता है, थ्योरी टेस्ट दो मोटरसाइकिल का, देन उसके बाद प्रैक्टिकल टेस्ट दो मोटरसाइकिल का, फिर आपके पास अपने जैसे लाइसेंस होता है उसके पीछे मोटर बाइक में भी टिक लग जाता है। अभी मेरे पास कार का अप्लाई कर रखा है, एक मुझे प्रैक्टिकल देना है, तो वो सब कुछ एक ही लाइसेंस में होगा। इफ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू सीबीटी या फिर डिलीवरी से रिलेटेड, जो भी स्टूडेंट्स तो कर नहीं सकते, जो भी अभी पीएसडब्ल्यू पे आने वाले हैं उनको डिलीवरी से रिलेटेड कोई भी चीज़ें जाननी है, तो मेरे पास पूरा भंडार है इस चीज़ से रिलेटेड, मेरे पास स्पेशलिस्ट भी हैं, तो उनसे भी मैं लाइक मिलवा सकता हूँ, बात करवा सकता हूँ, तो ये वाली चीज़ है। तो सीबीटी के बारे में ये था, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो, जो कि मेरा इंस्टाग्राम, या ये था हमारा सीबीटी का ब्लॉग, लाइक कैसे होता है, क्यों होता है, क्या वजह से होता है, मैं क्यों कर रहा हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। तो दैट्स इट। 150 पाउंड लग गए भाई, 20,000 ऑलमोस्ट। 150 पाउंड इंटू 120 कर लो, 150 इंटू 120 कितने होते हैं 17,000 एंड समथिंग। अकाउंटिंग अभी मेरी हो गई है ना पूरी, तो खत्म है अकाउंटिंग। ओके, बाय बाय। तो यही था, और